नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गुड आफ्टरनून। मैं आज आप सबका सक्सेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज दोस्तों हमने मॉर्निंग में ऑफलाइन कोचिंग के अंदर एक टेस्ट रखा था, जिसमें कंप्लीट प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन थे जो अभी आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आए हैं। ऐसा इसलिए करवाया गया है क्योंकि बच्चों का पूरा टॉपिक रेशो, प्रपोर्शन एंड पार्टनरशिप का कंप्लीट हो चुका था, जिससे बच्चों को आइडिया लग जाए कि 2025 में आने वाला पैटर्न क्या टीचर ने जो पढ़ाया, सर के द्वारा जो पढ़ाया गया वो बन भी रहा या नहीं भी बन रहा है। तो समथिंग 80 से 90 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। बस आपको ये देखना है कि आपने किस तरीके से अप्रोच लगाई है और वास्तविकता में अप्रोच लगानी किस तरीके से थी। 90 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट का टाइम दिया गया था। बहुत सारे बच्चों के द्वारा तो बना लिए गए, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, कोई 60 तक पहुंच पाया, कोई 70 तक पहुंच पाया, किसी ने 90 बना लिए, किसी के 2 4 5 मिनट बच भी गए हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने उस टाइम पे कितनी मेहनत की है जब टीचर उस टॉपिक को पढ़ा रहा था। टॉपिक आपके सामने है, ठीक है। टॉपिक का नाम है रेशो एंड प्रपोर्शन। इसमें कुछ पार्टनरशिप के भी सवाल एक आध दो जो रेशो के कॉन्सेप्ट से बन रहे थे, मैंने वो भी डाल दिए गए हैं, ठीक है। चलो हम शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर पहला ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सॉरी टाइप नंबर फर्स्ट है। मैं 3 टाइप में बांटा, हालांकि टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, ठीक है। तो अभी शुरुआत करेंगे टाइप 1 की। ये रहा सवाल। देखो आरआरबी किसमें आया हुआ, पूरे सवाल जितने भी सवाल हैं ये सारे किसके हैं, अभी 2025 का, ज्यादा पुराना नहीं है। 2016 का प्रीवियस क्वेश्चन लेके आया हूं, उसमें आपको बताऊं कि इतना खतरनाक सवाल है, इतना आसान हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो बात है वो क्लियर है, कंटेंट में कोई मिलावट नहीं है। 2025 का सवाल है, आप चाहो तो गूगल करके चेक कर सकते हो, आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया है। ये रहा सवाल आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है सर, 138 अपॉन ए बराबर 4/50। सवाल कुछ ऐसा कह रहा है, 138 138 अपॉन ए बराबर है 4/50। आपके सामने दो तरीके, मैं सारे क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा, जिससे आपके पास समझ में आ जाएगी कि करना कैसे था। क्या वास्तविकता में सवाल 2 से 5 सेकंड में हो भी रहा या नहीं भी हो रहा। देखिए आप, सर एक काम करो, इसे 2 से काट दो। यदि मैं इसे 2 से काटता तो बेटा 2 बार, और 2 से काटूंगा तो कितनी बार आएगा, 25 बार। तो ये वाला ऊपर से ऊपर कट जाएगा। तो यदि मैं इसको काटूंगा तो बहुत ध्यान से देखना आप, 2 से काट दो, 2 से कितनी बार सर, 2 6 12 होगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 8 आएगा, दुनम कितना आएगा 18। तो ए का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा और 25 का यहाँ होगा। तो यदि मैं ए का मान निकालूं तो कितना आएगा, 69 इंटू 25। कितना आया, 69 इंटू 25। यदि मैं 25 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा सर, 25 नंबर, अरे कितना आएगा सर, 25 नंबर 225, 225 का 5 आएगा, 22 कैरी करेंगे, 25 का 150 और 150, और यदि मैं 22 को जोड़ूंगा तो 172। आप मुझे बताओ आंसर कितना आ गया। अरे आंसर आ गया 1725। अरे आंसर कितना आ गया, 1725। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ सर, ये ऑप्शन नंबर पहला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, 1725 होगा। ये तो पहली अप्रोच है जो दुनिया के सारे बच्चे इसी से करेंगे, बट मैं कह रहा कि तुम्हें कुछ नया सीखना है। आप मुझे इतनी बार बताओ बहुत सिंपल बात है। जब सवाल आपके सामने ऐसा था, 138/a बराबर कितना, 4/50। अब एक बात जानते हो कि यदि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर होंगे तो दोनों के इकाई का अंक भी बराबर होना चाहिए। ये बात भी सत्य है। तो आप सवाल को पूरा नहीं करो, इकाई के अंक से करो। सर आपको कैसे पता चला कि सवाल इकाई के अंक से होगा? मुझे ऐसे पता चला है कि इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक, ये सारे इकाई के अंक कैसे हैं सर, अलग अलग है। देखो आप, यदि मैं 0 का मल्टीप्लाई करूंगा 8 में तो क्या आएगा, इकाई का अंक 0 आएगा। अरे कितना आएगा, इधर कोई नंबर होगा लेकिन इकाई का अंक 0 बराबर। ए का गुणा मैं 4 में करूंगा तो ए का मान कितना होना चाहिए कि 4 में गुणा होने पर वो 20 आ जाए, सॉरी कितना आ जाए, 0। तो आप मुझे बताओ, इस 4 का मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, क्योंकि इन 4 में से एक आंसर है। तो 4 पंचे 20 यहां से आएगा, ठीक है। 4 3 12 नहीं आएगा, 4 6 24 नहीं आएगा, 4 6 16 नहीं आएगा। मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1725। मतलब यहाँ पर वो नंबर का मल्टीप्लाई होगा
ए का मान वो होगा जिसके इकाईकांक कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और 5 का 4 में होगा तो इकाईकांक कितना आ जाएगा, 0। तो इतना कहने में और सोचने में हमें केवल 5 सेकंड का वक्त लगता। कैसे, दोबारा लिखिए आप। सर 138 अपन ए है बराबर 4/50 है, इसका क्या जी गुणा इधर और बोले इसका यहाँ होगा। तो यदि मैं 50 का इसमें करूंगा तो 0 का 8 में होगा तो इकाईकांक सब 0 होगा। तो ए का मान मैं क्या रखूं कि 4 में गुणा करने पर उसके इकाईकांक 0 आए। तो मैंने कहा ए का मान ये चारों में से कोई एक है, बट हमारा वाला कौन सा है, मैंने कहा 4 का गुणा करके चेक करो, 4 पंचे 20 आ रहा है इकाईकांक 0, 4 × 12 नहीं आया, 4 × 24 नहीं आया, 4 × 16 नहीं आया। तो इस तरीके से आंसर कितना हो जाएगा, अरे इस तरीके से आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या ईमानदारी से बताओ, क्या हमें पूरा करने की जरूरत है, क्या हमें पूरा बनाने की जरूरत है, जी बिल्कुल भी नहीं है। हमारी स्क्रीन पर सवाल आएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और फटाफट बता देंगे कि इससे मल्टीप्लाई करने पे इकाईकांक 0 आएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आप, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। ओहो, क्या बोला गया है इसमें, एक सेकंड, बोला गया है कि यदि P, 4 बोला गया है कि P, 4, 3 का फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थानुपात कितना है, 6 है। कितना, 6। तो P का मान ज्ञात करें। RRB NTPC 2025 से इसी वर्ष का सवाल है, और आप देखोगे किस तरीके से मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता के जाऊंगा या सवाल को देख के ही उड़ा दोगे। इसके पहले आप प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट सीख लो। मैं छोटा सा आपको बता दे रहा, एक सेकंड मैं आपको इसे छोटा कर दूं, ये है, और इसका बैकग्राउंड में चेक मुझे कर ले रहा, ये रहा। सवाल को मैं अभी छोटा कर दे रहा, आप पहले कौन सा समझ लो कि किस तरीके से समानुपात निकालेंगे। देखो बेटा, एक टॉपिक आता रेशो के अंदर प्रोपोर्शनल समानुपात। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, मैं शॉर्ट में बता दे रहा। जब कभी भी ऐसा दिखाई दे जैसे ए अनुपात बेटा बी समानुपात होता है सी अनुपात डी, ठीक है, तो मैं एक बात जानता, जब कभी भी दो अनुपात ए और बी का अनुपात सी और डी के अनुपात के बराबर होगा, ए और बी का अनुपात और सी और डी मतलब स्टार्टिंग के दो नंबर्स का अनुपात आखिरी के दो नंबर के अनुपात के बराबर होगा, तो मैं ये बात कह सकता कि वो चारों नंबर ए, बी, सी, डी कैसे होंगे, समानुपात होंगे। तो सर इसको ऐसा लिख दूं, ए बटा बी बराबर क्या होगा, सी बटा डी। ये दोनों अनुपात बराबर हैं जी, बराबर है, तो मैं बोल सकता ए, बी, सी, डी कैसे हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। अरे कैसे हैं, ये चारों कैसे हैं, प्रोपोर्शनल। पहली बात, यदि वो कल के दिन आपसे कहता है कोई भी चार संख्याएं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो ये प्रोपोर्शनल तब होगा जब उन चार में से स्टार्टिंग के दो का अनुपात बेटा आखिरी के दो के अनुपात के बराबर होना चाहिए। अरे हाँ है ना, स्टार्टिंग के दो का अनुपात आखिरी के दो के अनुपात के बराबर होना चाहिए। मतलब यदि चारों एक दूसरे से समानुपात में है तो स्टार्टिंग के दो का अनुपात आखिरी के दो के अनुपात के बराबर होना चाहिए। देखो वही मैंने लिखा, स्टार्टिंग के दो का अनुपात आखिरी के दो के अनुपात के बराबर। अब इसे लिखने का तरीका वो ध्यान देखना, जो रिलेशन इन दोनों में होगा ए और बी में, वही रिलेशन सी और डी में होगा। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये अनुपात बेटा बी समानुपात सी अनुपात कितना होगा, डी। मतलब यदि ए और बी एक दूसरे के यदि दो गुना है तो ये बात क्लियर है, सी का दो गुना क्या होगा, डी। यदि ए का बी 1/2 गुना है तो सी का डी भी कितना होगा बेटा, 1/2 गुना। मतलब जो रिलेशन इन दोनों में होगा वही रिलेशन इन दोनों में होगा, या जो रिलेशन इन दोनों में होगा वही रिलेशन इन दोनों में होगा, पहली बात। दूसरी बात देखो, लेकिन रिलेशन ऊपर ऊपर भी सख्त होता है भाई साहब। मतलब जो रिलेशन ए और सी में होगा वही रिलेशन बेटा बी और डी में होगा। जैसे कि ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात कितना, डी। मतलब ए और सी की बात कर रहे हो तो आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि जो रिलेशन ए और सी में होगा, मतलब सी यदि दो गुना है तो बी का दो गुना कौन होगा, डी होगा। तो जो रिलेशन इन दोनों में होगा वही रिलेशन बेटा इन दोनों में होगा। तो यदि ये दो गुना, यदि ये आधा है तो ये बात क्लियर है, ये भी कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो पहली तो ये बात है कि जो रिलेशन इन दोनों में होगा वही इन दोनों में। यदि ये रिलेशन समझ में नहीं आए तो जो रिलेशन ए और सी में होगा बोलो वही रिलेशन बी और डी में होगा। दूसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान देखना,
दो बातें हो चुकी है ना, तीसरी बात देखिएगा आप। तीसरी बात यह है कि सर ऐसा भी हो सकता क्या कि जैसे मैंने लिखा a बटा बी बराबर है बेटा c बटा डी, तो सर इन्हें सोल्व करेंगे तो हम कैंची गुणा करेंगे, इन दोनों का इधर इन दोनों का इधर, a है तो a का किसमें होगा ए डी बराबर है बेटा b और c के। अरे a और d का गुणनफल किसके बराबर होगा सर b और c के। मतलब आप ये बताना चाह रहे हो a अनुपात b समानुपात c अनुपात कितना d। मतलब ए और डी का मतलब तो सर ये हुआ है कि दूर दूर का गुणा बोलो पास पास के गुणा के बराबर होना चाहिए। जी हाँ यही कह रहा मैं, ये दूर दूर का गुणा पास पास के गुणा के बराबर होना चाहिए। ए और डी का गुणनफल बराबर होगा किसके गुणनफल के बी और सी के। अरे किसके बी और सी के। सर तो इसको ऐसा लिख दें दूर दूर का गुणा, हाँ बिल्कुल ऐसे लिख दो दूर दूर का गुणा किसके बराबर होगा सर बराबर होगा पास पास के गुणा के। किसके पास पास का गुणा। दूर दूर का गुणा किसके बराबर होगा पास पास के गुणा के बराबर होगा। तो यहां से तो मैं तीन बातें सीखनी है। पहला कि स्टार्टिंग की दो का अनुपात आखिरी के दो के अनुपात के बराबर। स्टार्टिंग के दो में जो रिलेशन वही अगले दो में, पहले तीसरे में जो संबंध वही दूसरे चौथे में। फिर दूर दूर का गुणा पास पास के गुणा के बराबर होना चाहिए। कब जब चारों नंबर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में हो या बेटा समानुपात। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आपने ये चीजें पहले से पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो चारों बातों को नोट कर लें। हम प्रॉपर सवाल पे आते हैं। ठीक है, एक सेकंड का टाइम है, इसे नोट करो आप। लिख गया? लिखो जल्दी। हो गया? ठीक, चलो सवाल पे आते हैं प्रॉपर। आ जाइए। ओहो, ऐसे नोट कर लो आप। ठीक है, पॉज करके वीडियो को इसे नोट कर लेना, मैं इसे इरेज कर देगा। ठीक है, इतना लिख गया होगा, बस ध्यान रखना। फिर सवाल को हम नीचे लेके आते हैं। सर यहां से तो तीन बातें सीख ली हमने। कौन कौन सी सर? जो संबंध पहले दूसरे में होगा वही तीसरे चौथे में नहीं आए तो, अरे पहले तीसरे में जो संबंध होगा वही दूसरे और चौथे में, और भी नहीं आए तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है। जो संबंध दूर दूर का होगा वही पास पास का होगा। मतलब दूर दूर का गुणा पास पास के गुणा के बराबर। दूर दूर का गुणा किसके बराबर? पास पास के गुणा के बराबर। देखो सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा आप। सवाल 2 सेकंड लगेंगे। क्या बोला गया? P 4 3 का फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना हो 6, तो P का मान ज्ञात करें। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है P 4 और 3 और 6 कैसे हैं? फोर्थ चारों के चारों कैसे हैं? समानुपात हैं। P 4 3 और 6 मतलब इन तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसा है? 6। तो पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सर क्या करें? सर हम एक बात जानते, कुछ करना ही तो नहीं है इसमें। अब देखना बच्चे क्या गलती करते हैं, सजाएंगे इसे। P स्टार्टिंग के दो का अनुपात P बटा 4 बराबर 3 बटा 6। फिर काटेंगे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, तो P का मान कितना आ गया? 2। इतना लिखेंगे। आप ईमानदारी से मुझे बात बताओ, क्या आवश्यकता में इतना लिखने की जरूरत थी? कुछ नहीं करना था। सर हमने देखा कि आखिरी के दो में क्या रिलेशन है? आखिरी के दो में जो रिलेशन है वो कैसा है? 2 गुना है। कितना है? 3 का 2 गुना। तो किसका 2 गुना करूंगी 4 आ जाए? सर हम जानते हैं कि 2 का आप 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? अरे 2 का कितना करोगे? 2 गुना करने पर कितना आएगा? 4 आएगा। तो बोले इसका आंसर कितना आ गया? 4। तो यही हमारा आंसर है। कहाँ हमें पूरा करने की जरूरत है। देखा कि 3 का डबल है तो किसका डबल 4 आएगा? सर 2 का डबल 4। क्या ऑप्शन में है? जी हाँ ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट, ये चारों कैसे हैं? सर ये चारों भी समानुपात हैं, तो y का मान बताना है। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ध्यान देखना। अब बेसिक से कहने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उड़ाया जाएगा। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन? जी हाँ। 48 का कितना है? 2 गुना। तो ये 20 नहीं होगा। बोलो 20 का 2 गुना, बोलो कितना आएगा? 40 आएगा। तो बोलो आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर है। अरे आंसर कितना आ गया?
ऑप्शन नंबर ए। यदि आप प्रैक्टिस बहुत फास्ट करोगे तो एग्जाम में हैबिट भी फास्ट होगी। यदि आप धीरे धीरे सजा के करोगे तो आपको उतना ही ज्यादा समय लगेगा। सिंपल सा नियम है नेचर का। यदि तुम उन लोगों के साथ रहते हो जिनकी स्पीड फास्ट है तो आपकी भी फास्ट हो जाएगी। यदि तुम आलसी लोगों के साथ जीवन यापन करोगे तो तुम भी आलसी कबूतर जैसी शक्ल हो जाएगी तुम्हारी और गंडे जैसे डले रहोगे कि हाँ ठीक है सारे सवाल बन जाएगा। बन नहीं जाएगा, सवालों को उड़ाना है डायरेक्ट। 48 का 2 गुना देखा तो 20 का कितना सर 2 गुना होगा। क्यों? क्योंकि आपने बताया है कि जो संबंध स्टार्टिंग के 2 में वही आखिरी के 2 में। तो 48 दूनी 96 तो 20 दूनी 40। और यहां से कितना हो गया? ए वाला हो गया। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट, अब देखिए आप सवाल। अब यहां पर 2 सवालों को मिक्स करके दिया है। क्या बोला गया कि 3,9 4 का चतुर्थानुपात निकालो। ठीक है, ए और 12 के तृतीय अनुपात के बराबर है। किसके बराबर है? ए और 12 के तृतीय अनुपात के बराबर है। तो ए का मान कितना होगा? 2 सेकंड है, आप कोशिश करो बन रहा है या नहीं बन रहा। देखता हूं जरा आंसर कितना आ रहा है इसका। आया नहीं आया? नहीं आ रहा? ओहो, देखो यहां सर पहले तो ये काम करो, इन 3 का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो। जी बिल्कुल, 3 9 4 हमें नहीं पता, लेकिन एक बात क्लियर है कि जो संबंध स्टार्टिंग के 2 में होगा वही आखिरी के 2 में। तो 3 का कितना गुना सर? 3 गुना होगा। तो बोले इस 4 का कितना गुना? 3 गुना होगा। बोले 4 थी कितना? 12। अरे 4 थी कितना होगा? 12। तो इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना आ गया? 12 आ गया। लेकिन वो ये कह रहा है कि ए और 12 के तृतीय अनुपात के बराबर है। तो आप मुझे इतनी सी बात बताओ, ए एक सेकंड, ए कॉमा 12 का तृतीय अनुपात के बराबर है। कौन? जो निकल के आया है फोर्थ प्रोपोर्शनल। कितना है? 12। तो किसके बराबर होगा? 12 के बराबर होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि ए और 12 का तृतीय अनुपात। मैंने कहा ए का ए है, 12 का 12, पर इन दोनों का जो तृतीय अनुपात है वो इसके फोर्थ प्रोपोर्शनल के बराबर है। मैंने कहा इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल 12 आया, तो कितना आ गया? 12। अब मुझे तृतीय अनुपात चाहिए, तो मैं तो एक ही बात कहता कि 3 संख्याएं दी हो या 4 दी हो, आपको एक बात ध्यान रखो, स्टार्टिंग के 2 का अनुपात आखिरी के 2 के अनुपात के बराबर होगा। सर यहाँ पर कैसे? यहाँ पर तो 3 ही है, फिर भी तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं है। अब देखो स्टार्टिंग की 2 संख्या, स्टार्टिंग की 2 का अनुपात बराबर हो आखिरी की 2, तो सर आखिरी की 2 ही हैं, तो 12/12। सर 12 से तो 12 कट गया। जी बिल्कुल, तो ए का मान कितना आ गया? 12 कम 12, तो बोलो आंसर कितना आ गया? 12। अरे आंसर कितना आ गया? 12। ए का मान कितना आ गया? 12 का ऑप्शन में है। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा भाई साहब? पहला वाला। अरे ऑप्शन नंबर कौन सा है? पहला वाला। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास 2 कोई नंबर दिए जाए, उन 2 नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, यदि तीसरे वाले को लिख लो। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ बता दे रहा है कि जब जब इस तरीके की बात पूछी जाएगी तो आप बनाओगे कैसे। जैसे मैंने 2 नंबर ले लिए, मैंने कहा एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, और इनका थर्ड प्रोपोर्शनल कितना है? एक्स। अरे कितना है? एक्स है। तो सर यदि निकालना है तो कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग के 2 का अनुपात आखिरी के 2 के अनुपात के बराबर, तो a बटा बी बराबर है b बटा एक्स। सर हमें तो x का मान चाहिए। जी हाँ, यदि मैं x का मान निकालूंगा तो x को यहां ले जा रहा, बराबर है b का b में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? b स्क्वायर। a कहाँ आएगा? नीचे। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो, जब जब आपके पास 2 संख्याएं दी जाएंगी और तीसरा अनुपात पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बी स्क्वायर मतलब दूसरे वाले का स्क्वायर करोगे तो पहले वाले से क्या कर दो? भाग कर दो। दूसरे वाले का स्क्वायर करके किससे भाग कर दो? पहले वाले से आप भाग कर दो, तब भी आ जाएगा। नहीं करना तो बिल्कुल बेसिक से बना लीजिए। शायद आपके बात पता या नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, बट एक बार ध्यान रखना है कि इन दोनों का तृतीय अनुपात किसके बराबर है? इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से फोर्थ निकाला 12, स्टार्टिंग के 2 का अनुपात आखिरी के 2 के अनुपात के बराबर होता। या फिर तुम्हें फॉर्मूले रखना है कि ए और बी 2 नंबर है, तीसरा प्रोपोर्शनल निकालना है तो दूसरे वाले का स्क्वायर करके पहले से भाग दे देंगे। क्लियर? नोट करो। बढ़ते हैं अगला सवाल।
अब देखो क्या बोला गया है कि 40 जेड का तृतीय अनुपात कितना है 10 है, तो जेड का धनात्मक मान ज्ञात करो। मैं कह रहा कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, आप तो यहाँ पर लिखो ईमानदारी से 40 जेड और 10। स्टार्टिंग के दो का अनुपात आखिरी के दो के अनुपात के बराबर चाहिए। आप मुझे बताओ 40 अपॉन जेड बराबर है आखिरी के दो कितने हैं, तो सर जेड और 10 है, तो जेड बटा कितना 10। 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400, और जेड का जेड में होगा तो बेटा कितना आएगा जेड स्क्वायर। तो फाइंड दी वैल्यू करेंगे अपन जेड का मान निकालने के लिए, तो जेड का मान कितना आ गया, दोनों पक्षों का वर्गमूल, तो जेड का मान कितना आ गया 20। अरे कितना आ गया 20। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा, सर ऑप्शन नंबर ए है। अरे कौन सा ए है। और आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना टफ नहीं है। क्या कर सकते थे कि सर यहाँ 40 है यहाँ 10 है, एक बात तो क्लियर है कि 40 10 ग्राम 400 और 400 किसका स्क्वायर होगा, तो सीधी बात है इन चार ऑप्शन में से 20 का स्क्वायर होगा। नहीं है तो आप इसे ऐसा लिख लो। नहीं सर हमें तो वही बात लिखेंगे जैसे अभी आपने बताया कि ए बी का तृतीय अनुपात चाहिए, और तृतीय अनुपात को आपने एक्स माना तो आपने एक्स का मान निकाला था दूसरे वाले का स्क्वायर, तो बोले बी स्क्वायर अपॉन, अरे बी स्क्वायर अपॉन ए। देख लो यहाँ पर 40 जेड का तृतीय अनुपात 10 है, तो इस बार क्या दिया आपको, तृतीय अनुपात दिया है 10, तो तृतीय अनुपात कितना 10, बी का मान कितना जेड का स्क्वायर करना अपॉन कितना, तो सर 40 है, तब भी तो वही आ रहा 40 10 राम 400 किसके बराबर होगा जेड स्क्वायर के। यदि मैं जेड का मान निकालूंगा तो जेड का मान कितना आ जाएगा, सर वर्गमूल लेंगे तो 400 किसका स्क्वायर है, तो सीधी बात है कि 420 का स्क्वायर है। ठीक है 40 किसका स्क्वायर है 20 का स्क्वायर है, तो जेड बराबर कितना आ गया, जेड बराबर कितना आ गया दोस्तों 20 आ गया। क्लियर है, 5 सवाल हो चुके हैं। चलो फास्ट करते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6वां, बाई का मान चाहिए, कुछ करने नहीं है, ये तो देखो देख के समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग के दो में जो संबंध होगा आखिरी के दो में भी वही संबंध होगा। तो अब मुझे बताओ 14 का कैसा है, सर 14 का ये कैसा है 7 आधा है, तो अब मुझे बताओ 12 का कैसा होगा, सर ये तो 12 का आधा होगा, और 12 का आधा कितना होता 6, तो बोलो ऑप्शन नंबर चौथा। अरे ऑप्शन नंबर चौथा। सवाल टफ लगा क्या, बस तुम मेरी बात पकड़ जाओ, केवल स्टार्टिंग के दो में जो संबंध आखिरी के दो में वो संबंध, पहले तीसरे में जो रिलेशन दूसरे चौथे में रिलेशन, पास पास का गुणनफल बराबर होगा दूर दूर के गुणनफल। खत्म, इस चैप्टर में जाना है ही नहीं कुछ। देखना आप सारे सवाल अगर भी एनटीपीसी के हैं। नेक्स्ट देखो आप ये भी देखो 2025 में ऐसे ही सड़े से सवाल आते हैं पेपर में, और बच्चे क्या कहते हैं सर बहुत टफ है बहुत टफ है। हाँ है, ये उन लोगों के लिए टफ है जो 3 महीना में कंप्लीट तैयारी कर लेते हैं, जो 4 महीने में तैयारी कर लेते हैं। कोई कोचिंग या ऑनलाइन बैच ले लेंगे 3 महीने सब उड़ा देंगे, तो फिर खुद उड़ जाएंगे, फिर एक ही जवाब होगा हमसे ये नहीं बनता वो नहीं बनता। चलो क्या बोला गया, 7 5 और 14 का फोर्थ प्रपोर्शनल चतुर्थानुपाती ए और 10 के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो ए का मान अभी करवाया था, देखो फिर रिपीट हुआ। सर यहां से हम एक बात निकालेंगे 7 5 और 14 का फोर्थ प्रपोर्शनल नहीं पता, कोई बात नहीं निकाल देंगे। सर हमने देखा स्टार्टिंग के दो में तो 5 और 7 में या 7 और 5 में तो कोई संबंध नहीं आ रहा जी, बिल्कुल नहीं आ रहा। लेकिन जब पहले दो में नहीं मिला तो पहले तीसरे में वो मिल गया। सर कितना गुना 2 गुना, तो बेटा ये 5 नहीं होगा, कितना गुना 2 गुना, बोलो कितना 5 दूनी 10, कितना, तो इसका चतुर्थानुपात कितना निकल के आ गया 10। अब वो कह रहा है किसके बराबर है, ए और 10 के तृतीय अनुपात। कुछ मत करो, ए और 10 का तृतीय अनुपात कितना है, ओहो सर कितना आया, ये 10 आया, कितना आया 10 आया। क्लियर है, अब ये निकाल सकते हैं कि स्टार्टिंग के दो का अनुपात आखिरी के दो के अनुपात के बराबर होगा। सर ए बटा 10 बराबर है 10 बटा 10, कट के मर गया 10 एकम 10, तो ए का मान बोलो कितना आया, अरे ए का मान कितना आ गया 10 आ गया। अरे दोस्तों ए का मान कितना आया 10 आया। अब देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में दो बातें पूछेगा कि पहले वाले से फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालिए आप, फिर यहाँ से मान रख के आप फाइंड कीजिए कि तृतीय अनुपात में निकालते समय ए का मान कितना, तो कितना आया 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा 10, ऑप्शन नंबर दूसरा है। अरे कौन सा है दूसरा वाला, ठीक है ना, उतारो से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8,
किसका मान ज्ञात करना, वाई का। कब आया है सर, ये भी 2025, सारे सवाल ही 2025 के, ज्यादा पुराने में करवा ही नहीं रहा। ठीक है, सिंधु घाटी सप्ताह के सवाल लगाने से भी फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है सर, चार बातें हैं, तो स्टार्टिंग के दो में जो संबंध, आखिरी के दो में तो दिख गया। 12 का कितना गुना सर, 12 का 5 गुना, तो 13 नहीं होगा, तो बोले 13 का कितना गुना, 13 बना 65। पहाड़ याद कर लो भैया, ध्यान रखना। ठीक है, 13 बना 65, तो ऑप्शन नंबर चौथा। पहाड़ याद नहीं होंगे ना तो कचूमर बन जाएगा तुम्हारा, ध्यान रखना। तो आंसर कितना आ गया, चौथा वाला। बढ़ते हैं अगला सवाल। 81 और जेड का तृतीय अनुपात 9 है, तो जेड का मान निकालो। दोनों रास्ते सर, तृतीय अनुपात निकालने का तरीका क्या है, जब ए बी, ए और बी का तृतीय अनुपात आपने एक्स माना और एक्स का मान आपने निकालना सिखाया कि दूसरे वाले का आप स्क्वायर करो और किससे भाग दे दो, पहले वाले से। चलो देते हैं। अब मुझे बताओ दूसरे वाले का स्क्वायर कितना, जेड स्क्वायर किया, बटे में कितना बेटा 81, तृतीय अनुपात कितना आ गया 9, तो 81 का यहाँ पर गुणा होगा, तो अब मुझे जेड स्क्वायर बराबर कितना 9 गुणा में कितना 81। तो मैं कह रहा कि ज्यादा कुछ सोचो ही मत। अब मुझे ईमानदारी से एक बात बता दी, नजरें तुम ऑप्शन पर रखोगे तो क्या दिक्कत है, यदि मैं दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लूंगा कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 3 निकल के आएगा, यहाँ से 81 का 9, तो बोलो कितना आ गया 9 3, कितना आ गया 9 3 27, तो बोलो ऑप्शन नंबर तीसरा। अरे ऑप्शन नंबर तीसरा, इसमें कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं कि डीएस वगैरह कुछ लगाना, कुछ सी की जरूरत नहीं है। क्लियर है, नोट करना है, एक बार मैं देखूंगी पूरा कवर हो भी रहा, ओके हो रहा है, गुड गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10। चलो ये वाला सवाल देख रहे हो सर, ये क्या मध्यानुपाती, इसे बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल। शॉर्ट में ध्यान रखना, मध्यानुपाती। जब कभी भी दो नंबर्स का आपको मध्यानुपाती निकालना है तो यहाँ देखिए आप, जैसे मैंने कहा कि बेटा एक ए है संख्या और एक बी, इनका मध्यानुपात निकालो आप, इनका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना। तो आपको कुछ नहीं करना है, मीन प्रोपोर्शनल। सर इन नंबर्स का कुछ मत करो, रूट के अंदर क्या निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट के अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई। अरे क्या होगा, रूट के अंदर मल्टीप्लाई। दो नंबर है तो यहाँ पर भी सर दो नंबर दिए हैं, जी हाँ दिए हैं। आप देखिए 0.09 और 16 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करो, तो कुछ मत करो, इन दोनों नंबर का रूट के अंदर मल्टीप्लाई करो। 0.09 इंटू कितना 16। आप मुझे ईमानदारी से बताओ ना, पता बच्चे क्या करेंगे, दशमलव को हटा के नीचे 2 जीरो लगा देंगे, 100 लिख देंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से और काटेंगे और फिर खुद कट जाएंगे, फिर चिल्लाएंगे कि सर वो पेपर में टाइम कम पड़ रहा था, पड़ेगा ही टाइम कम। आप मुझे बताओ, जब मैंने नजर ऑप्शन पे रखी तो एक बात तो दोस्त क्लियर हो गई, क्या ये लड़ाई तो नंबर्स की है ही नहीं, लड़ाई तो दशमलव की है। तो जब रूट के अंदर कितने अंक के बाद है, एक और एक दो, कितने अंक है 2, तो बाहर कितने अंक के बाद होगा, अरे कितने अंक के बाद, दशमलव के बाद केवल एक अंक होगा। चार ऑप्शन में देखो, यहाँ पे ऐसा है ही नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर एक और एक दो है, तो ये गलत हो गया, खत्म। तो आंसर कौन सा हो गया, 1.12। अरे 1.12 बकाया क्या गुणा होके क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हम चुटकियों में निकाल सकते हैं कि आंसर इतना होगा। एक डिजिट चाहिए था हमें दशमलव के बाद। नेक्स्ट, ओहो 9 3 27 का चतुर्थानुपाती, ठीक है, ए और 24 के तृतीय अनुपाती के बराबर। देखो चौथी बार फिर सवाल रिपीट हुआ, 9 का कैसा है सर, 9 का 1/3 निकालेंगे तो 3 3 का 9 3 आएगा, तो 27 का भी 1/3 निकाल दो, कितना आएगा 9। एक बात तो क्लियर है कि चतुर्थानुपाती कितना हो गया 9, और ये जो चतुर्थानुपाती है वो किसके बराबर है, ए और 24 का तृतीय अनुपात। आप मुझे एक बार बताओ, यदि इन दोनों का तृतीय अनुपात निकालूंगा तो दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे, सर अभी बताया आपने, दूसरे वाले का स्क्वायर अपॉन किससे भाग, पहले से, किसके बराबर है 9 के बराबर है। तो ए का मान निकालना, तो ए को यहाँ भेज दो, तो ऊपर कितना सर 24 गुणा में बेटा 24 बटे में कितना 9, 3 से कितनी बार 3 बार, 3 से कितनी बार ओपो 8 बार, 3 से कितनी बार 8 बार, तो 8 का 8 में होगा तो कितना होगा 8 8 64। तो बोलो आंसर कितना आ गया, अरे आंसर कितना आ गया 64। तो आंसर कितना निकल के आया हमारा 64। अरे ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा है, थर्ड है। ये सवाल थे, इनमें तुम्हें टाइम लग रहा था,
इनमें नहीं लग रहा था, आखिरी में लगा होगा। ये सवाल देखना, अरे कितना डरावना सवाल है, आधे से ज्यादा लोग तो बेहोश हो जाएंगे सवाल देख के। ओफो क्या हो गया, 6x² है, मैं सवाल को दोबारा लिख दे रहा, 6x² कॉमा 18x/। तृतीय अनुपात चाहिए, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं जानता कि सर जब दूसरे वाले का आप स्क्वायर करोगे और पहले से भाग दोगे तृतीय अनुपात निकल के आएगा। तो करो 18x/, स्क्वायर करने का मतलब है नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई, तो 18x/, अपन कितना 6x²। यही तो तृतीय अनुपात है। किससे काट दूं, तो x 2 बार, एक बार एक 2 बार, तो बोलो 2 बार कट गया। 6 कितना 18, तो बोलो 18 कितना 54, और y का y में होगा तो कितना y²। अरे कितना होगा y², तो 54 y²। कौन सा वाला ऑप्शन है, तो 54 y² की बात करेंगे तो कौन सा है, चौथा वाला। लेकिन एक बात ईमानदारी सोचो, क्या वास्तविकता में ऑप्शन में लड़ाई क्या x और y की थी, सर x y की तो नहीं थी। क्यों, क्योंकि देखो आप यहाँ पर भी y² है, यहाँ पर भी y² है, यहाँ पर y² है, तो y² है। जब लड़ाई वेरिएबल की है ही नहीं तो वेरिएबल को मारो गोली, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, केवल लड़ाई नंबर्स की है। तो नंबर्स को हम ध्यान से देखेंगे, 6 और 18 का क्या चाहिए, तृतीय अनुपाती। तो केवल मैं इतना करूंगा क्या कि दूसरे वाले का स्क्वायर करूंगा, तो मैं 2 बार गुणा करूंगा, 18 गुणा 18 डिवाइड 6, तो 6 3 18, ठीक है, और 18 तेरे 54। 54 किस में दिख रहा, तो 54 तो मुझे ऑप्शन नंबर 4 में दिखा, तो यही हमारा, अरे यही हमारा क्या निकल के आ गया आंसर। अरे यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, इसे नोट करो आप। बढ़े अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। फिर वही सवाल आ गया, अच्छा ये तो दूसरा वाला, ठीक। बोला गया कि इन 2 8 12 का 4th अनुपाती। अब मुझे बताओ, कुछ नहीं करना सर, स्टार्टिंग के 2 में जो संबंध है, देखो स्टार्टिंग के संबंध ही बताना है। स्टार्टिंग के 2 में जो संबंध होगा 2 8 12, ये निकालना, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 2 में क्या संबंध है सर, 2 का 4 गुना, ठीक है। तो 12 नहीं होगा, कितना गुना सर, ये भी 4 गुना, तो बोलो 12 चका 48, कितना आ गया 48। और किस में अनुपात बताना, और अब अनुपात बताना है 9 और 4 की मध्यानुपात। तो 9 और 4 का मैं मध्यानुपात निकालूंगा। देखो जब 2 नंबर का मध्यानुपात निकालेंगे सर मीन प्रोपोर्शनल, तो आपने बताया कि जब जब 2 संख्याओं का मध्यानुपात निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों का रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 गुणा में कितना 4, तो बोलो 9 चौका 36 रूट के अंदर, तो बाहर कितना आएगा सर, बाहर 6 आएगा। यहां से कितना 6, तो 6 8 48, बोलो आंसर कितना आ गया 8 अनुपात 1। क्या ऑप्शन में है, हाँ सर है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। अरे ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ए है, तो आंसर कितना हो जाएगा 8 अनुपात 1। अरे आंसर कितना हो जाएगा 8 अनुपात 1। उम्मीद करता हूं कि तुम बातों को समझ पा रहे हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। अब देखना इसमें भी तुम वही गलती करोगे, और मैं ये कह रहा गलती करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा रिपीट हो गया, ये तो पिछले वाला है, बैक में इसका आंसर कितना आ रहा था 54 आ रहा है, तो ये दोबारा से हो गया, मैंने डिलीट नहीं किया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। बोला गया कि 36 से जेड कर तृतीय अनुपाती 4 है। तो सर दोबारा से मैं एक बात बताऊं तुम्हें कि सर आप अभी तो बता दी है ए बी का तृतीय अनुपाती यदि x है और x का मान निकालना है तो कुछ नहीं करना, दूसरे वाले का स्क्वायर, और भाग किससे देना है, पहले वाले से। अरे हाँ है ना सर, दूसरे वाले का स्क्वायर करना है और बच्चे पहले वाले से भाग देना है। तो ये 36 है और जेड है, तो दूसरे वाले का स्क्वायर करना और किससे भाग देना है, पहले वाले से भाग देना। किसके बराबर आया, तृतीय अनुपाती के बराबर।